फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 4 गद्य तथा चंपू काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 कुमार चरित। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। गद्य तथा चंपू काव्य में 10 कुमार चरित के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दांडी द्वारा रचित गद्य काव्य है, जिसमें कथा और आख्यायिका नामक दोनों ही विधाओं के धर्म अनुस्यूत दिखाई देते हैं। 10 कुमार चरित के कथा दंडी है, इसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु इसका संपूर्ण कलेवर उनके द्वारा ही प्रणीत हुआ हो। इसमें विद्वानों की विप्रतिपत्ति एवं इसके वर्तमान स्वरूप में 3 भाग हैं, जिसमें पहला है 5 उच्छ्वासों एवं पूर्व पीठिका, दूसरा है 8 उच्छ्वासों वाला मध्य भाग तथा तीसरा है उत्तर पीठिका। इंगलिंग अगासे तथा विल्सन आदि के नेतृत्व में विद्वानों का विचार है कि दंडी के मूल कृति में से उक्त मध्य भाग ही वर्तमान में अवशिष्ट हैं। कथा की पूर्ति के लिए उस अवशिष्ट भाग के आरंभ और अंत में प्रक्षिप्त अंशों की योजना की गई है। उक्त विद्वानों ने अपनी इस मान्यता के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों को बताया है, जिसमें पहला है कपितय पांडुलिपियों में पूर्व पीठिका तथा उपसंहार भाग प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा है पूर्व पीठिका में वंशावली का जो उल्लेख प्राप्त होता है वह मध्य भाग में प्राप्त नामावली से कहीं कहीं भिन्न है। तीसरा है तथाकथित प्रक्षिप्त भागों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां प्राप्त होती है। चौथा है उक्त प्रक्षिप्तांशों की पांडुलिपियों में पाठ भेदों की बहुलता है। पांचवा है प्रक्षिप्त भागों में मूल भाग की अपेक्षा शैलीगत शिथिलता दृष्टिकोण होती है, पर सभी विद्वान उक्त युक्तियों तथा उनके माध्यम से की गई स्थापना से सहमत हो ऐसा नहीं है। उपयुक्त के विपरीत वे ग्रंथ पूर्व पीठिका तथा उपसंहार सहित संपूर्ण वर्तमान स्वरूप को दंडी के द्वारा ही प्रणीत मानते हैं। 10 कुमार चरित की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मगध देश की राजधानी पुष्प नगरी, जिसका वर्तमान नाम पटना है, पर राजहंस नामक राजा शासन किया करता था। धर्मपाल और पद्मोदभव तथा शीतवर्मा उसके 3 मंत्री थे। इनमें से धर्मपाल के सुमंत्र, सुमित और कामपाल, पद्मोदभव के सुश्रुत और रत्नोदभव तथा शीतवर्मा के सुमति एवं सत्यवर्मा पुत्र थे। धर्मपाल पुत्र कामपाल अपनी यायावर प्रकृति के चलते घर छोड़कर चला गया। रत्नोद्भव व्यापारी बन गया और सत्यवर्मा संसार की असारता से विरक्त होकर तीर्थाटन पर चला गया। शेष 4 मंत्री पुत्र यानी सुमंत्र, सुमित्र, सुश्रुत और सुमति बड़े होकर राजहंस के मंत्री बने। राजहंस निसंतान था और इससे अत्यंत दुखी रहा करता था। प्रबंध में मालव के राजा मानसार द्वारा राजहंस पर आक्रमण, राजहंस द्वारा उसको बंदी बना लिया जाना, पुनः दयावश उसे मुक्त कर देना। मानसार द्वारा शिव कृपा से मारक गदा की प्राप्ति, राजहंस पर फिर से आक्रमण, युद्ध में राजहंस घायल होकर परास्त होना, राजहंस की रानियों द्वारा पति को मृत समझकर वन में सती होने की तैयारी करना, राजहंस और मंत्रियों का वन में पहुंचना तथा रानियों की रक्षा, राजहंस द्वारा एक तपस्वी वामदेव की शुश्रूषा, वामदेव द्वारा राजहंस को ऐसे पुत्र की प्राप्ति की भविष्यवाणी करना जो खोए राज्य को फिर से जीतने वाला होगा। वामदेव की भविष्यवाणी का सत्य होकर राजहंस को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम राजवाहन रखा गया। आदि वृतांत बड़े ही चिंतावर्जक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं।
लगभग इसी समय 4 मंत्रियों के 4 पुत्र हुए। उनका नाम मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत और प्रमति रखे गए। राजहंस राजवाहन सहित इन 4 मंत्री पुत्रों का भी पालन करने लगे। तभी उनके घुमक्कड़ मंत्री पुत्र कामपाल के पुत्र अर्थपाल समुद्री व्यापार हेतु बाहर गए। रत्नोद्भव का पुत्र पुष्पोद्भव और तीर्थ यात्रा पर गए। सत्यवर्मा के पुत्र सोमदत्त अपने अपने जनकों के विभिन्न प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के पश्चात राजहंस के पास। इस समय राजहंस को ज्ञात हुआ कि मानसार के साथ युद्ध में उनके हारने से खीन उनका मित्र मिथिला नरेश प्रहार वर्मा हताश होकर अपने परिवार के साथ राज्य की ओर लौट रहा है। मार्ग में सबर नरेश ने आक्रमण कर उसे मार दिया। उस कष्ट की अवस्था में प्रहार वर्मा की रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे भी दिवंगत हो गई। वे दोनों बालक उपहार वर्मा और अपहार वर्मा राजहंस के पास ले आए। इस प्रकार राजहंस ने अपने एक पुत्र के साथ साथ 7 मंत्री पुत्रों प्रहार वर्मा के 2 पुत्रों का इस प्रकार कुल 10 कुमारों का पालन पोषण किया। ये 10 कुमार बड़े होकर दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान के समय सभी एक दूसरे से अलग हो गए। अंत में ये सभी एक एक करके राजवाहन को मिलते गए और अपनी साहसिक विजय गाथा सुनाते रहे। इन्हीं गाथाओं का एक संगगुंफ ही 10 कुमार चरित्र नामक प्रबंध है। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है और कुमारोत्पत्ति नामक प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन का जन्म, द्वितीयोपकृति नामक द्वितीय उच्छ्वास में मंत्री पुत्रों का जन्म, सोमदत्त चरित नामक तृतीय उच्छ्वास में सोमदत्त के साहसिक कार्य, पुष्पोद्भव चरित नामक चतुर्थ उच्छ्वास में पुष्पोद्भव की साहसिक कथा एवं अवंती सुंदरी परिणीय नामक पंचम उच्छ्वास में राजवाहन का अवंती सुंदरी से विवाह हुआ। ग्रंथ के अष्टोच्छ्वास में 10 कुमार चरित्र नामक मध्यवर्ती मुख्य भाग में कुमारों का चरित्र वर्णित है, जिसमें पहला है राजवाहन चरित, दूसरा है अपहार वर्मा चरित, तीसरा है उपहार वर्मा चरित्र, चौथा है अर्थपाल चरित्र, पांचवा है प्रमति चरित्र, छठा है मित्रगुप्त चरित्र, पांचवा है मंत्रगुप्त चरित्र और छठा है विश्रुत चरित्र। उत्तर पीठिका नामक ग्रंथ के उपसंहार भाग में सभी कुमारों के रानी वसुमती तथा राजहंस से मिलने, राजा द्वारा अपना उत्तराधिकार सौंपने एवं उनके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने आदि का वृतांत वर्णित है। 10 कुमार चरित में प्रयुक्त भाषा के विषय में कहा जा सकता है कि यहाँ कवि भाषा का ही नहीं अपितु भाषा उसके अधीन है। इस कारण वह भाषा के किसी आबंडर में सहसा नहीं फंसता। प्रयुक्त वर्ण विषय स्वविवेक से उसका उपयोग करता है। भाषा की सहजता एवं प्रसन्नता दंडी के वाल्मीकि परंपरा का उचित उत्तराधिकारी सिद्ध करती है। प्रकृति वर्णन में 10 कुमार चरित्र की शैली समास भूयसी अथ च योज कांतिमती होती हुई वर्ण के स्वभाव की जहाँ रक्षा करती है, वहीं अन्य प्रकार के स्थलों से माधुर्य, सौम, कुमार्य, उपपन्ना व अन्य प्रकार से अपनी वर्णनीय वस्तु के शील की श्रीविधि करती है। इस गद्य काव्य में दंडी ने समस्त गुणा वैदर्भी रीति का आश्रयण किया है। वस्तुतः यहाँ दंडी भाषा और शैली का एक आदर्श प्रस्तुत करते परिलक्षित होते हैं। उनकी प्रोक्त बहुविध विशेषताओं के चलते ही उन्हें वाल्मीकि एवं व्यास की कोटि का ही अग्रणी कवि माना गया है, जैसा कि प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने गद्य तथा चंपू काव्य में 10 कुमार चरित्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।